आरआरबी एनटीपीसी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि यह सीरीज आप सभी लोगों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का हमारा पहला प्रश्न कैलेंडर से है, जो कि कैलेंडर के प्रश्नों को आप जिन प्रश्नों को देखकर डरते हैं, हम उनको बड़े ही आसान व सरलता से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। मान लीजिए यदि वर्ष 2018 में 4 मार्च का दिन बुधवार है, 7 मार्च 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए 4 मार्च 2018 बुधवार है, तो 7 मार्च पर जाना है। पहले हम 4 मार्च 2019 पर जाएंगे, तो 18 से 19 में आते हैं, तब एक विषम दिन होता है। जब लीप ईयर नहीं रहता तो एक ही दिन विषम होता है, तो बुधवार में हम जो है एक दिन पहले जोड़ देंगे, बुधवार से गुरुवार, फिर गुरुवार, क्योंकि एक विषम दिन आ रहा है तो एक दिन जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 2019 में 7 मार्च तक जाना है, फिर 3 दिन और हम जो जोड़ेंगे, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इसीलिए हमारा राइट आंसर रविवार हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में यदि आज 23/2/2012 का दिन गुरुवार है, आज का दिन गुरुवार है, यानी 23 फरवरी 2012 को गुरुवार का दिन है, तो 91 दिन के बाद कितना दिन होगा? आपको पता हो, आप लोगों ने जो सीरीज जिस भी टीचर से आप पढ़े होंगे, जिस भी सर से, जो है आपको 7 कैलेंडर में 7 से डिवाइड करने का विशेष रूल होता है, क्योंकि 7 दिन होते हैं, इसीलिए 7 से विभाजित किया जाता है। तो 91 को यदि हम 7 से विभाजित करते हैं तो विषम 13, अर्थात इसमें जो है रिमाइंडर को लिया जाता है, जहाँ पर रिमाइंडर 0 है। तो जब 0 आता है तो हम 0 जोड़ देते हैं जो दिन होता है। जैसे गुरुवार का दिन है, इसमें हम 0 प्लस करेंगे तो वही दिन आएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरुवार। अर्थात जो है 23 फरवरी 2012 के 91 दिन के बाद गुरुवार ही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका मिरर इमेज। तो आप देखिए इस प्रकार से मिरर लगा है, तो जब इस प्रकार से मिरर लगा हुआ है, तो जब इधर आएगा, ये जो आपको गोला वाला पार्ट इधर दिखाई दे रहा, आपको गोला वाला पार्ट इधर दिखाई देगा, गोला वाला पार्ट इधर दिखाई देगा, और आपको इस प्रकार से आपको ऑप्शन चूज करना है। तो आपका जो राइट आंसर है बी किस ऑप्शन में है? आपका बी ऑप्शन बी है डी ऑप्शन में, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न भी जो है मिरर एंड वाटर इमेज से इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से जो ऑप्शन है उसी ऑप्शन को हम लोगों को चुन लेना है। परंतु आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि इसमें ऊपर वाला पार्ट जो है तो ए वाला तो आपका होगा नहीं, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी पे ही है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में जो है दिए गए प्रश्नों में कितने विवाहित पुरुष विद्यालय के शिक्षक हैं? मतलब विवाहित पुरुष विद्यालय के शिक्षक हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं तीनों की बात कर रहा है, तो जो तीनों में हो कॉमन आपको उसे उठा लेना है। तीनों में कॉमन जो आपका 8 है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी 8 हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए जो कॉमन तीनों की बात कर रहा है, कितने विवाहित पुरुष और विद्यालय में शिक्षक हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पहलवान, मुक्केबाज, योद्धा। देखिए योद्धा के ही अंदर पहलवान और मुक्केबाज आएंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए गुर्दा, अंग, हृदय। देखिए अंग में ही हृदय और गुर्दे आते हैं, अंग में ही ए पार्ट्स ऑफ बॉडी है, इसलिए हमारा जो है राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में यल का अर्थ प्लस है या माइनस का यन, गुणा का जो है इस प्रकार से जो है दिया गया है। यल का मतलब प्लस,
यल का मतलब प्लस, यम का माइनस, यन का गुणा, और पी, यहाँ पर पी जो कि जो है टाइपिंग मिस्टेक होगा, पी का अर्थ है डिवाइजर, डिवाइड। इसलिए देखिए, जहाँ पर यन है, यन के स्थान पर आपको गुणा का निशान लगा देना है, यल के स्थान पर आपको प्लस का लगा देना है, पी के स्थान पर डिवाइड लगा देना है, यम के स्थान पर माइनस लगा देना है। तो आपको पता हो वी वर्डमास का नियम के अनुसार पहले हम डिवाइड, हमारा डिवाइड सॉल्व होगा, तो 5 दाम 50 और 28 पंजे 140, 140 और 10 50 यानी 150। 150 में से यदि हम 4 को घटाते हैं तो हमारा यहाँ पर माइनस है 4, तो 146, 146 आता है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में टी का अर्थ घटाना है, के का अर्थ भाग है, जे का अर्थ गुणा है, क्यू का अर्थ जोड़ना है। इस प्रकार से आप ऑप्शन यहाँ पर पुट कर दीजिए। इसका अर्थ है भाग, क्यू का अर्थ है जोड़ना, जे का अर्थ है गुणा, टी का अर्थ है घटाना। तो 3 को डिवाइड करेंगे, 3 छः बार जाएगा, 6 और प्लस 6 और पहले डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन, 4 तो 8, 8 प्लस 6 बराबर 14। 14 में से हम -5 घटाएंगे तो हमारा राइट आंसर 9 हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 9। बढ़ते हैं अगले। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, उसके मतलब महिला का कोई भाई है, भाई का कोई पुत्र है, जो पुत्र है मेरी पत्नी का भाई है, अर्थात ये रमन है, रमन की पत्नी का या भाई है, रमन की पत्नी का भाई है। तो उस महिला से रमन की पत्नी के पिता की बहन, रमन के पत्नी के पिता की बहन, इसलिए हमारा राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न डायरेक्शंस। अपनी सुबह की सैर के दौरान विद्यांशु सूर्य की ओर कुछ किलोमीटर चलता है। मान लीजिए ये आपका उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। सूर्य की ओर, जिस तरफ सूर्य निकलता है वो उस तरफ जा रहा है। उसके बाद वह दाहिने घूम जाता है, दाहिने अर्थात नीचे आएगा। फिर वह पुनः जो है दाहिने घूमता है, पुनः दाहिने घूमता है तो जो है इस तरफ आएगा, वो पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। अंत में वह किस दिशा में जा रहा है? तो अंत में वह पश्चिम दिशा में जा रहा है। देखिए इधर की डायरेक्शन जो होती है पश्चिम होती है। कितनी दूरी तो पूछा नहीं है, इसलिए हमारा जो है राइट आंसर, एक बार फिर से आप समझने का प्रयास करिए। ये मान लीजिए डायरेक्शन का है, की ओर जा रहा है, फिर उसके बाद वो दाहिने घूम जाता है अर्थात नीचे की ओर आएगा, फिर उसके बाद एक बार दाहिने घूम जाएगा तो सीधा जाएगा। तो कौन सी दिशा है? ये पश्चिम दिशा है, इसलिए हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न भी डायरेक्शन से है। मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा में और चलना शुरू करता है और 10 मीटर चलता है। देखिए पूर्व दिशा, इस प्रकार से पूर्व दिशा है डायरेक्शन। वह पूर्व दिशा की ओर 10 मीटर चलता है, 10 मीटर, फिर उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है, फिर उसके बाद वह 3 मीटर दाहिने मुड़ जाता है, दाहिने मुड़कर 3 मीटर चलता है, फिर उसके बाद वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर अर्थात ऊपर की ओर जाएगा, 1 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद 5 मीटर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, 5 मीटर इधर चलता है। तो वह किस दिशा में चल रहा है? तो जब यह दिशा हो गई तो यह दिशा जो होती है हमारी पश्चिम दिशा होती है। इस प्रकार से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो हमारा राइट आंसर पश्चिम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में 9, 5, 3 को 135 लिखा जाता है, तो 5, 7, 4 को 5, 3, 5, 1.5 को 150 किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए अगर हम इसका गुणा कर लेते हैं, 5 3 15, 15 9 135, इसलिए एक गुणा करने पर ही सीरीज फॉलो हो रही है। 7 चौक 28 पंजे 140, तो 5 25, 5 25 किससे मल्टीप्लाई करें कि 150 हो जाए, 25 छक्का 150, इसलिए राइट आंसर हमारा
ए ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में किस प्रकार से 13 आया और 26 और बीच में 22 आया। देखिए, अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, 8 2 10, 12 4 16, 16 10 26, 26 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 आ रहा है, 13। इसी प्रकार 16 4 20, 20 और 24 36 2 32, 52, 52 का आधा अर्थात 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 26 आ रहा है। हम इसमें क्या लिखें? 14 और 2 16, 14 2 16, 16। अगर हम ऑप्शन से 6 लेते हैं तो 22 6 28, 8 से 14 4, 2 1 3 1 4, 44 आ रहा है। तो 44 का आधा 22, तो इसलिए हमारा राइट आंसर 6 हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न में 7 12 19 39, 7 5 12, 12 7 19 और 9 28, 28 और 11 39। ये जो है विषम के रूप में चल रहा है, विषम संख्याओं के रूप में, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 28 29, सॉरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में 22 23 26 27 30 31, 22 4 26, 26 4 30, 23 4 27, 27 4 31, 26 4 30, 4 34, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 34। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से संगत है, एक असंगत है। जैसे घटाना, वृद्धि करना, आगे ले जाना, बढ़ाना। इन सब में सब वृद्धि करना, बढ़ाना, आगे ले जाना, ये सब एक चीज़ें हैं बढ़ना, परंतु घटाना माइनस कम करना, इसलिए हमारा जो है राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, यही विषम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न में नीचे दिए गए 3 जो है संगत है और एक असंगत है। देखिए, विशेषण, क्रिया, संज्ञा, ये सब एक हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, संख्या, सर्वनाम, विशेषण। और हमारा जो वाक्य होता है, इन सब का प्रयोग करके ही वाक्य बनाया जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। खेल, शतरंज, टेनिस। देखिए, खेल के ही अंदर शतरंज और टेनिस आते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। अब हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। जय हिंद।